आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बहुत से माँ बाप ये पूछते हैं कि अब इन्होंने इस उम्र से लेके इस उम्र तक कंपलसरी कर दिया, तो आपको एक चीज बता दूं, अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए आपको किसी और से सलाह लेनी पड़े तो लानत है ऐसे माँ बाप होने पर। आप उस उदाहरण को याद कीजिए जब छत्तीसगढ़ के अंदर एक तेंदुआ एक बच्चे को उठाकर ले जाता है और उसकी मां 2.5 किलोमीटर उस तेंदुए का पीछा करती है और उससे लड़कर अपने बच्चे की जान बचाती है। आप एक स्कूल के टीचर को जाकर के एक थप्पड़ रसीद नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी सरकारी कर्मचारी को मारने पीटने की, 353 की जो हम पर हो रखी है, वो तो वैसे भी होनी है आपके ऊपर। नए कानून जो आ रहे हैं आपको रगड़ा तो वैसे भी जाएगा। लोगों को घरों से कैसे उठा करके ले जा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जब आपको और आपके घर वालों को, आपकी घरवालियों को, आपकी बेटियों को जब ऐसे उठा करके ले जाया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको हथियार उठाने ही पड़ेंगे ना। तो आप अभी लठ नहीं उठा सकते क्या? एक आधे मास्टर की टंगड़ी टूट जाएगी तो अकल आ जाएगी इन टीचर्स को, एक आधे प्रिंसिपल का सिर फूट जाएगा तो समझ आ जाएगा कि माँ बाप नहीं बख्शने वाले हैं। अभी पटियाला से एक दोस्त का फोन आया, दोस्त तो नहीं था, जानकार थे, वो समझते थे। एक पेरेंट का फोन आया, वो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे को, मैंने अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजा था कि जबरदस्ती करेंगे और कुछ लगा देंगे, लेकिन बेटे को भेजा, आज ही भेजा और आज ही ठोक दिया, और घर तक आते आते वो चक्कर आके रास्ते में गिर पड़ा क्योंकि पैदल जाता था। उसे उठा करके ले गया अस्पताल में, अभी भी वैसे ही पड़ा है। और अभी भी वो क्या कर रहे हैं, लिखित कंप्लेंट कर रहे हैं। अपने टीचर्स को लिख करके भेज दीजिए पहले से ही कि भाई हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ, और अगर मेरे बच्चे को लॉन्ग टर्म में भी कोई साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लगाते ही उसी दिन होना चाहिए साइड इफेक्ट, 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद भी हो सकते हैं। अभी देख रहे हो ना आप, 26 जनवरी 2021 में चालू किया था इन्होंने प्रोपेगेंडा, 1.25 साल हुआ है, अब जाकर साइड इफेक्ट की तादाद बढ़ने लगी है, और अभी तो बहुत बढ़ेगी देखना। अभी तो आपके आसपास आपको आपकी गली में ही 3-4 एग्जाम्पल इधर और 3-4 एग्जाम्पल इधर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और तब आपके पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि आप गुलामी स्वीकार कर लो, क्योंकि तब तक आपको लग चुके होंगे। इनका अगला प्रोपेगेंडा है कि जिन्होंने नहीं लगवाए हैं उनकी वजह से उनको हो रहा है जिन्होंने लगवाए हैं, यानी खतरा ना लगवाए वालों से है। तो ये ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, फिर आप कहां जाएंगे? और आने वाले वक्त में हो सकता है कि स्कैन होने लग जाए, जिसने लगवाया नहीं लगवाया है, तो फिर आप क्या करेंगे बताइए? Yeah, go get it, dude. New product 0782162. आपको ये समझना ही होगा कि अगर आप आज नहीं संभले, पुलिस और फौज आपकी निगरानी के लिए नहीं है। आने वाले टाइम में आपकी निगरानी करेंगे रोबोट्स, आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, जो ये इतनी बुरे हालात में भी, जब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उस वक्त भी जब सरकारों को सीसीटीवी कैमरा लगाने की इतनी जल्दी पड़ी है, तो ये खेल नहीं आ रहा है आपको समझ में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स किस तरह से आपकी सेवा करेंगे, ये देख लीजिए इसका नजारा भी आप। Yeah.
I should just also go. वैसे तो इन्होंने वो जो टावर्स हैं वो भी लगाने शुरू कर दिए हैं, 4+1 ब्रैकेट में जी, यानी 5, है ना, G5, 5G, ये लगाने शुरू कर दिए हैं। और अब तो एक गेम खेलना शुरू किया इन्होंने कि त्रिशूल बना दिया, महादेव का त्रिशूल बना दिया उसके ऊपर, कि कल को आने वाले टाइम में अगर गांव वाले रेडिएशन से खतरे से अगर उनको तोड़ने लगेंगे तो धर्म का रंग दे सके। आप सोचिए ये कितना कदम आगे चल रहे हैं और आपको इनका खेल ही समझ में नहीं आ रहा। ये आप कब समझेंगे आई डोंट नो, लेकिन जिस दिन समझ आएगी उस दिन देर ना हो जाए, बस इस बात का डर है। देखिए सच्चाई, जैसे जिसको सच पता है, मान लीजिए हम जैसे लोग हैं जिनको इसका खेल पता है, उनको इस बात की जल्दी लगी है, उनको इस बात की ललक लगी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात का पता चले। और जो झूठे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि कम से कम लोगों को पता चले और पता ना चले। वो वीडियोज उड़ाते हैं, वो हमसे डिबेट नहीं करते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, MBBS MD डॉक्टर्स हैं जो पूरी पोल पट्टी खोल देते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस को आपके सामने नहीं आने दिया जाता। हमको भी अपने शब्दों पर कंट्रोल करना पड़ता है, तो बहुत से लोग जिनको नहीं मालूम है हम किसकी बात कर रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अपने बच्चों, अपने स्कूल के टीचर्स को लिख के भेजिए कि हमें हमारे बच्चों को एक भी नहीं देना है, दिलवाना है, और अगर हमारे बच्चे को जबरदस्ती दिया तो हम लोग हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराएंगे आपके खिलाफ। आप पूछिए उनसे कि अगर साइड इफेक्ट होते हैं, क्या वो साइड इफेक्ट बताते हैं पहली बात तो, और अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? उसकी कंपनसेशन कौन देगा, कौन जिम्मेदार होगा, ये पूछिए। अदरवाइज लिखकर भेज दीजिए, किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए हमको। बेशक आप अपने बच्चे का पेपर मत होने दीजिए थोड़े टाइम के लिए, जब तक आंदोलन नहीं खड़ा होता। सरकार अपने आप पंगा करेगी, आंदोलन अपने आप खड़ा होगा और अपने आप लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम नहीं कर सकते ये, देखते हैं कब होगा। सरकारें कितनी ये डेस्परेट हैं इस टाइम पे। आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस की सरकार भी, भाजपा की भी पूरी तरह से डेस्परेट है, क्योंकि जो अपने स्टेट में सबसे ज्यादा लगवाएगा, जो सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, जो सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करेगा, उसी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को होड़ लगी पड़ी है पैसा बर्बाद करने के लिए। और इन्होंने तो पंजाब में कह भी दिया है किसानों को, 2000 किसानों को घर पे चिट्ठी चली गई है कि या तो अपना कर्जा उतारो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और सीसीटीवी कैमरास भी स्पीड बढ़ा दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक, मतलब खुद का इलाज अरविंद केजरीवाल नेचुरोपैथी से करवाता है और लोगों को अंदर वो केमिकल डालता है WHO वाले। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? लेकिन जब समझ आएगा तब ऐसा लगेगा कि इस भक्ति ने ही बर्बाद कर दिया सब कुछ। चाहे आप किसी के भी भक्त हों, सपोर्टर होना एक अलग बात होती है, लेकिन जिसको सपोर्ट करते हो उससे सवाल पूछने का हक मत छीनने दीजिए उसे। आप सवाल पूछते रहिए, जवाब उसे देना ही होगा जिसने आपको ताकत दी है, जिसको आपने ताकत दी है, और आपने अपने सारे टैक्स का पैसा और सब कुछ वहां दिया है। आने वाले वक्त में बैंक भी डूबने वाले हैं, तो अपने पैसे को निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई धातु खरीद लीजिए, कोई जमीन खरीद लीजिए, खेती वाली जमीन। ये कबूतर खाने मत खरीदिएगा, एक के ऊपर दूसरा बना हुआ है, जो बिल्डिंगों में फ्लैट्स बने हुए हैं, ये किसी काम नहीं आएंगे, ये असली में जेल बनने वाले हैं। तो आप अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझिए कि ये वीडियो केवल अपने बच्चों को स्कूल के राक्षसों से बचाने के लिए है। स्कूल किसी काम भी नहीं आने वाले हैं, प्राइवेट स्कूल तो किसी भी काम नहीं, प्राइवेट स्कूल सारे बिकने वाले हैं। और बाइजू की क्लासेस शुरू कर रही है दिल्ली सरकार बहुत जल्दी ऑनलाइन, मतलब सब बिकेगा भाई, सब बिकेगा। अगर आप नहीं बोले तो सब बिकेगा। जो भी सार्वजनिक संस्थान है वो सब बिकेंगे, अगर आप नहीं बोले तो। आपको सड़कों पे उतर के बचाना होगा इनको, खासतौर पे किसान को बचाना होगा। और जहां किसान आंदोलन कमजोर था वहीं के बच्चे सबसे ज्यादा नुकसान में है, वहीं का आदमी सबसे ज्यादा कैद में है, क्योंकि आपके नुमाइंदों ने उस वक्त आपको सही शिक्षा नहीं दी, सही गाइडेंस नहीं दी,
सही रास्ता नहीं दिखाया कि किसान के साथ खड़ा होना ही एक रास्ता है इस देश को बचाने का। आने वाला चुनाव केवल दो चीजों पर लड़ा जाएगा, किसान और जो इस वक्त आपके साथ जबरदस्ती हो रही है, उस वक्त तो आपके साथ कौन कौन खड़ा है, हर नेता से हिसाब मांगा जाएगा। एक बार स्टेट की कार्यकारिणी की मीटिंग हो जाए और फिर करते हैं हम लोग, बहुत जल्दी हम लोग ऐलान करते हैं नेताओं के लिए। और आपको भी